Hello students, it is a lecture number 4, class 12th and the topic of discussion is electric field. तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा हम फील्ड के बारे में कि फील्ड ही क्या होती है अपने पास। अब फील्ड का मतलब क्या है? इलाका। इलाका तो फिल्मों में गुंडों का इलाका होता है, तो यहां भी क्या बेटा हम फील्ड की इलाके की बात करेंगे। तो फील्ड का मतलब यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी मैंने वर्ड यूज किया इलाका। जैसे हम किसी भी डिस्कवरी आपने देखा है कि कोई भी आपके पास जंगल में शेर है, उसका पर्टिकुलर इलाका होता है, उस इलाके में केवल वही शेर रह सकता है, दूसरा शेर आएगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा। तो यहां भी क्या है कि हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज को। और फील्ड किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलाके को। मतलब क्या होगा? उस चार्ज का इलाका जहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसके इंपैक्ट को महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो वापिस आते हैं बेटा, फिर से डिस्कस करते हैं व्हाट इज फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा रीजन है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट के इंपैक्ट को हम महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं। तो वो चीज क्या कहलाएगी अपने पास से? फील्ड कहलाएगी। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको लेके चलेंगे? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो चार्ज के अराउंड हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे रीजन को पढ़ेंगे जहां पे हम उसके इंपैक्ट को महसूस कर सकते हैं। वही रीजन क्या कहलाएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो ओवरऑल क्या बना आपके पास? इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। क्लियर? तो किसका इलाका हुआ बेटा आपके पास? ये चार्ज का इलाका हुआ। हमने कोई भी एक चार्ज कंसीडर किया, सपोज करो पॉजिटिव क्यू चार्ज है। मैं कहता हूं कि इसका इंपैक्ट बस 5 सेंटीमीटर तक है, 5 सेंटीमीटर से आगे इसका इंपैक्ट नहीं है। तो हम 5 सेंटीमीटर इफेक्ट बेटा इधर भी मिलेगा, 5 सेंटीमीटर क्या होगा? इधर भी मिलेगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर भी, 5 सेंटीमीटर नीचे भी। ऑल डायरेक्शन में क्या होगा? 5 सेंटीमीटर तक तो इसका इंपैक्ट मिलेगा, और उससे बाहर चले जाए तो हम उसका इंपैक्ट नहीं पाएंगे। अब ये इंपैक्ट क्या है? बोर्ड पे आउटवर्ड भी होगा और इनवर्ड भी होगा। तो जो आउटर बाउंड्री जो बनी बेटा 5 सेंटीमीटर को लेके हम एक स्फीयर ड्रा कर सकते हैं। ये जो 5 सेंटीमीटर का स्फीयर यहाँ पे ड्रा हुआ, इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। यहां तक इसी रीजन के अंदर क्या कर सकते हैं? इस चार्ज के इफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? कंक्लूजन क्या निकला आपके पास है? इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज। यहां पे हम एरिया वर्ड यूज नहीं करेंगे। एरिया क्या होता है आपके पास? 2 डायमेंशन, जबकि इंपैक्ट क्या होगा? होल डायरेक्शन में होगा अपने पास। क्लियर? इट इज अ स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो जहां तक उसके हम इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वो रीजन क्या कहलाएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर? अब इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट और भी आता है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी क्या बवाल आ गया आपके पास है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी? इंटेंसिटी जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये स्ट्रेंथ को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? हम फिर इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। हम बिल्कुल सपोज करो आपके पास एक लाइट सोर्स है, कोई भी हमने बल्ब कंसीडर किया, हम उसके बिल्कुल पास खड़े हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? हम ज्यादा महसूस करेंगे। जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी, उसकी बल्ब की लाइट की जो स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होती जाएगी ना। मैं कंटिन्यूसली बोलता जा रहा हूं बेटा, आप मुझसे दूर जाते जाएं तो क्या ऑब्जर्व करोगे? जो इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड है, जो स्ट्रेंथ ऑफ जो साउंड है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो किसी भी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसी का नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ दैट फील्ड। इंटेंसिटी, साउंड धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी तो साउंड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है। यदि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है, मतलब उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा आपके पास। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कूलम्स लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर? यहां पे कोई भी एक चार्ज, इसकी हमने ये फील्ड कंसीडर की। अब मैंने यहां पे एक चार्ज रखा ए पॉइंट के ऊपर, दूसरा चार्ज रखता हूं मैं बी के ऊपर, और तीसरा चार्ज रखता हूं मैं सी के ऊपर।
और जो दूसरा चार्ज है सभी का मैग्नीट्यूड हमने सेम मान लिया बेटा। यहाँ पे कुछ भी मैग्नीट्यूड है, बाकी ए बी सी जितने के ऊपर जो भी हमने पॉइंट चार्ज रखेंगे सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ऑब्जर्व करें बेटा, सी वाले के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी या बी वाले के ऊपर या ए वाले चार्ज के ऊपर। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, व्हाट इज एफ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। मतलब क्या है, सी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ ज्यादा है, बी पॉइंट पे कम है और ए पे क्या है, सबसे कम। यहां पे मैंने कोई भी एक पॉइंट रख दिया पी, यदि ये इसकी फील्ड से बाहर है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 0। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब कोई करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं बेटा, आउट ऑफ फील्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इन्फिनिटी। कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वो गिवन चार्ज सोर्स चार्ज के इफेक्ट से क्या है, बाहर है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया हमने, इन्फिनिटी यूज कर दिया। क्लियर। तो पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द space or region around a charge in which its effect can be felt। नेक्स्ट आता है बेटा इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब गिवन फील्ड के अंदर डिफरेंट पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये क्या कहलाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो क्या बना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। वो गिवन पॉइंट कहां पे होगा, फील्ड पे होगा ना बेटा। ए पे स्ट्रेंथ अलग है, बी पे स्ट्रेंथ अलग है, सी पे स्ट्रेंथ है अलग है। तो गिवन पॉइंट के ऊपर जो भी स्ट्रेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्लियर। अब ये क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने लिख दिया कि गिवन पॉइंट के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करें, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखते हैं हम, यहां पे फोर्स तो है लेकिन यहां पे क्या लिखते हैं हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज यहां पे क्यों लिखा गया, देखो ध्यान से स्टडी करते हैं इस पॉइंट की भी। हमने पहला चार्ज कंसीडर किया Q1, दूसरा बेटा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इसको भी हमने Q1 से डिनोट कर दिया। दोनों की नेचर भी हमने सेम कंसीडर की। पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी क्या करेगा, पॉजिटिव 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 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर भी फोर्स लगेगी, इधर भी फोर्स लगेगी। अब मैं कहता हूं कि मुझे केवल इसका इफेक्ट की स्टडी करनी है, तो इसका इफेक्ट की स्टडी कब करेंगे, जब हम इसको क्या करें, नेग्लिजिबल मान के चलें। इसका एक और हम एग्जांपल देखते हैं बेटा। हमने अर्थ कंसीडर की, अब अर्थ जितना ही कोई दूसरा प्लेनेट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है, तो क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि अर्थ तो यहीं पे रहेगी, प्लेनेट आगे इसके ऊपर गिर जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जब प्लेनेट नहीं इधर आएगा तो अर्थ भी तो क्या होगी, प्लेनेट की ओर जाएगी ना। अब अगली सिचुएशन क्या कर दी, ये जो ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट था, अब यहां पे हमने इस प्लेनेट के स्थान पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया। अब पत्थर अर्थ की ओर आएगा, पक्की बात है, क्या अर्थ भी ऊपर की ओर जाएगी। ये मेरे पास चौक है, मैंने छोड़ दिया, किधर गया, नीचे की ओर। अर्थ ऊपर क्यों नहीं आई, मतलब क्या इसका, यहां पे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था हमने, मास पढ़ा था। मास ज्यादा, F इक्वल टू क्या कहता है, ma। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। मतलब क्या है, यदि दोनों बराबर मास के हैं तो पहला दूसरे पे इंपैक्ट डालेगा, दूसरा भी पहले पे इंपैक्ट डालेगा, दोनों का इंपैक्ट क्या होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन जब दोनों का मास सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या है, सेम। लेकिन अपोजिट सिचुएशन क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट का मास कम होता है तो सारा एक्सेलरेशन उसी में आता है। ये मैंने छोड़ दिया, अर्थ ऊपर नहीं आई, जो कि चौक नीचे की ओर गया है। रीजन क्या है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो सेम सिचुएशन यहां पे है। जब हम एक की स्टडी करेंगे, हम केवल इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। यदि दूसरा ही सेम अमाउंट का चार्ज है तो हमें एग्जैक्ट इसकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। पहला दूसरे को रिपेल करेगा, दूसरा भी तो पहले को रिपेल करेगा, यही तो सिचुएशन होगी। अब हमें चाहिए केवल इसका इंपैक्ट है, तो इसका इंपैक्ट कब हो सकता है, जब दूसरे चार्ज को हम क्या करें, कम से कम मान के चले, ताकि सारा का सारा इंपैक्ट क्या हो, इसी का हो। तो यहां ये जो वर्ड लिखा हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसी में क्या करते हैं हम, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कितनी, लिमिट Q अप्रोचेस टू 0, लिमिट
क्यों अप्रोचेस टू जीरो, मतलब क्या है, ये जो दूसरा चार्ज है ये कम से कम लेके चलेंगे ताकि सारा का सारा इंपैक्ट क्या हो, इसी का हो। तो ये जो टर्म बनी बेटा, इसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इस चार्ज को क्या लेके चलते हैं, हमें ये जो चार्ज बोला बेटा, हमने इसका नाम रख दिया टेस्ट चार्ज। दो तरीके के चार्ज बने अब आपके पास, एक तो कौन सा, सोर्स चार्ज, और दूसरा कौन सा है आपके पास, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसकी वजह से हम इंपैक्ट को फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वजह से हम इफेक्ट की स्टडी करेंगे। टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम इफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो इफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो इसका खुद का इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, हमने मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा ताकि सारा इफेक्ट किसका मिले, अपने पास सोर्स चार्ज का। तो इसके लिए यहां पे क्या कर दिया हमने, लिमिट क्या हुआ, अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या, जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा हम इसको लेके चलेंगे। और बाई कन्वेंशन हम इसको टेस्ट चार्ज को क्या मान के चलते हैं, यूनिट पॉजिटिव मान के चलते हैं। नेचर कैसी कंसीडर करते हैं इसकी, पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड कितना लेके चलते हैं, 1, ताकि मल्टीप्लाई ये डिवाइड करें इजीली अपने पास काम हो जाए। क्लियर बेटा। तो ओवरऑल क्या बना आपके पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट, ये स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, किसी भी फोर्स का वहां पे मैग्नीट्यूड कितना है, कितना ज्यादा इंपैक्ट ये डाल सकता है। तो हमने एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया, इसका हमने ये फील्ड ड्रा किया बेटा, आपके पास हमने ये फील्ड ड्रा कर लिया। यहाँ पे आपके पास ये सोर्स चार्ज है, फील्ड से बाहर तो फोर्स कितनी लगेगी, जीरो, क्योंकि इसकी फील्ड तो यहीं तक है। अब दूसरा चार्ज जिसके ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे उसको क्या लेके चलेंगे, हम कम से कम लेके चलेंगे। बाई कन्वेंशन टेस्ट चार्ज को क्या माना हमने, यूनिट पॉजिटिव माना। अब टेस्ट चार्ज को बेटा मैं पॉइंट ए के ऊपर रखता हूं, पॉइंट बी के ऊपर रखता हूं, पॉइंट सी के ऊपर रखता हूं। अभी हमने डिस्कस किया था सी के ऊपर डिस्टेंस है कम तो फोर्स होगी ज्यादा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्यू नोट किसका रिप्रेजेंटेशन आपके पास है, टेस्ट चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है। पहले डिस्टेंस के लिए हमने इसको बेटा सपोज करो R1 या RC कंसीडर कर दिया, तो ये मिलेगा FC। व्हाट इज FC, फोर्स एट पॉइंट C। ये तो फोर्स आई। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या करेंगे बेटा, हम इसको क्यू नोट से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, K क्यू डिवाइडेड बाई RC स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से B के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसी तरीके से A के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती चली जाएगी। हम सोर्स के पास हैं, उसका इंपैक्ट ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम इससे दूर जाते जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। डेफिनेशन क्या बनी बेटा आपके पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स को किस में मापेंगे, न्यूटन में। चार्ज को किस में मापेंगे, कूलम में। यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर कूलम। इसकी एक यूनिट और भी बेटा हम पर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, इसी पार्ट में, नेक्स्ट यूनिट में नहीं बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन आएगा E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसका नाम क्या है आपके पास है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज dV, dV रिप्रेजेंट करेगा बेटा पोटेंशियल को, dr, r रिप्रेजेंट करता है बेटा डिस्टेंस को। मींस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो क्या बना आपके पास, वोल्ट पर मीटर। ये एक और यूनिट आती है आपके पास। एक और मेजर कंसेप्ट बेटा, फोर्स क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी, सोर्स चार्ज कैसा आपके पास, पॉजिटिव लिया, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को क्या करता बेटा, ये अट्रैक्ट करता। जो भी डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्पेस
और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। अलग अलग जगह पे अब उसकी वैल्यू कितनी है ये बात कौन बताएगा आपको? स्ट्रेंथ बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। कहां पे? इन द फील्ड। कहां पे? गिवन फील्ड के अंदर गिवन पॉइंट लेंगे, उसके ऊपर फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना है, ये जो अमाउंट मिला इसी का नाम क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट क्या बनी बेटा आपके पास? न्यूटन पर कूलम। सेकंड यूनिट आगे पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर। और फोर्स क्या है आपके पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। क्लियर? ओके। Now our next topic is electric field intensity due to a point charge। अब इसकी वजह से क्या करेंगे बेटा? हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले काम क्या किया बेटा? हम करेंगे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने कंसीडर किया एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट। ये सोर्स चार्ज क्यू से कितने डिस्टेंस पे कंसीडर किया? हमने आर डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर किया। क्लियर बेटा? कंसीडर ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज फोर्स? F equal to K Q naught divided by R square, where Q naught represents the test charge, unit positive charge. And by definition, what is electric field? Electric field equal to force per unit test charge. तो ये जो इक्वेशन 1 है आपके पास, इसको मैं दोनों तरफ Q नोट से डिवाइड कर दूं तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्या बनेगा आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस F बाई Q नोट विच इज इक्वल टू E इक्वल टू K Q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई Q नोट। Q नोट से क्या कर दिया? F को हमने डिवाइड कर दिया बाय डेफिनेशन। Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट, देन वी आर लेफ्ट विद E इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, सॉरी K Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट किसके लिए था? वैक्यूम के लिए। यदि कोई भी मीडियम है तो वहां पे हम एप्सिलॉन लिख देंगे बेटा। Q सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के लिए तो सिंपल सा काम था अपने पास। अब यदि हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पढ़ें तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट और दैट पॉइंट। तो यहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम एक रेफरेंस फ्रेम ड्रा करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपके पास मैंने माना वाई एक्सिस, ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस। ये Q1 के लिए बेटा ये पॉइंट O, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट A से OA। ये किसको शो करेगा? R1 को शो करेगा। व्हाट इज OA? दिस इज द R1 मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। Q नोट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ये जो Q नोट के लिए जो पोजीशन वेक्टर था इसको हमने शो कर दिया बेटा R नोट से। व्हाट इज R नोट? पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। व्हाट इज R1? पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। यदि यहां पे बेटा मैं R कैप लगाता हूं तो R कैप क्या होगा आपके पास? यूनिट वेक्टर। और यदि यहां पे मैं एरो कर देता हूं तो ये क्या है बेटा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैंने B से रिप्रेजेंट किया। B क्या है? जहां पे आपके पास टेस्ट चार्ज रखा गया। क्लियर? तो अब नेक्स्ट काम बेटा देखो ध्यान से क्या किया था हमने। हम ये सारा सिस्टम पहले भी पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। दो चार्जेज हैं Q और Q नोट, बीच का डिस्टेंस कितना बेटा आपके पास? R है। तो फोर्स कितनी बेटा आपके पास? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखेंगे?
दोनों चार्ज कैसे है, क्यू को हमने कैसा माना है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज होता ही कैसा है, यूनिट पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमें यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। ये वाला हिस्सा किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को। यदि मैं ऊपर वेक्टर साइन शो कर देता हूं बेटा, तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को शो करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा आपके पास, देखो ध्यान से। अब इस वेक्टर को क्या, यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे, हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम नोटेशन और डाल देते हैं। ये आपके पास क्यू है, ये क्यू नोट है, इसको मैं लिख देता हूं बेटा 1 0, 1 से 0 की ओर। क्लियर, यहां भी कितना आ जाएगा 1 0। तो यहां पे कितना बेटा हम लिखेंगे 1 0, और यहां भी कितना मेंशन करेंगे 1 0। हालांकि डिस्टेंस को हम ए से बी मेजर करें या बी से ए मेजर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट काम क्या किया था हमने, यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस। एफ इक्वल टू के क्यू नोट डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखा, वेक्टर डिवाइडेड बाई R10 मॉडुलस। ऊपर वेक्टर साइन लगाओगे तो मॉडुलस शो करोगे। R10 स्क्वायर ऑलरेडी है, 2 पावर बेटा यहां पे एक और आ गई अपने पास। टोटल पावर कितनी होगी आपके पास, 3। तो यहां पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, R3। ये क्या आ गया आपके पास, F। बाय डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, क्यू नोट से डिवाइड करेंगे। तो जब भी क्यू नोट से डिवाइड करेंगे, E इक्वल टू F बाई क्यू नोट डिवीजन में बेटा, यहां पे क्या बचा आपके पास, K क्यू डिवाइडेड बाई R10 क्यूब R10 वेक्टर। नेक्स्ट देखो, रिमाइंड करो क्या किया था हमने, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म में इस वेक्टर की वैल्यू पुट की थी इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे हम, O A B। डायरेक्शन ये ना अपने पास R12 की, तो क्या लिखा, इन ट्रायंगल O A B। ट्रायंगल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इक्वल टू थर्ड साइड बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। तो पहली साइड OA बेटा, OA विच इज इक्वल टू R1। सेकंड साइड क्या है आपके पास, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 1 0 की। यदि 0 1 होता तो हम ट्रायंगल कौन सा यूज करते हैं, OBA। लेकिन कौन सा अपने पास यहाँ पे, अपने पास है 1 0। तो सेम डायरेक्शन वाली साइड लेके चलेंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, पहली साइड प्लस दूसरी साइड। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, R10 इक्वल टू किसके, R0 के। किसकी वैल्यू चाहिए, R10 की, इसको यही रखो अपोजिट साइड। R10 इक्वल टू R0 माइनस R1। Putting this value here and we are left with vector E equal to K Q divided by R10 क्यूब। मैग्नीट्यूड यूज करेंगे बेटा, R0 माइनस R1 क्यूब। यहां पे वेक्टर वैल्यू पुट करेंगे इनटू R0 माइनस R1। ये क्या बना बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर्स, वेक्टर ड्रा फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट और दैट पॉइंट। यहां पे हमने R1 और R0 की फॉर्म में रिजल्ट लिखा है बेटा। तो ये क्या आ गया, सबसे पहले पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसके बाद इसी के अंदर क्या फाइंड आउट किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये भी हमने यहां पे फाइंड आउट किया। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब क्या बेटा, हम ऑब्जर्वर के पास, मतलब ओरिजिन पे क्या रखेंगे, सोर्स चार्ज रखेंगे, और उसकी वजह से क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के लोग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वाई एक्सिस के लोग कितनी होगी, और जेड के लोग कितनी होगी। अलग अलग कंपोनेंट्स के लोग हमें वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम किया बेटा हमने, स्पेस, रेफरेंस फ्रेम,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। ये क्या आपके पास है ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर क्या किया बेटा हमने एक सोर्स चार्ज रखा। क्लियर। हम स्पेस में कहीं पर भी बेटा हम टेस्ट चार्ज रखें, इसका पोजीशन वेक्टर में कितना कंसीडर किया बेटा आर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, यदि यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज मान के चलूं तो रिपेल करेगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा और जेड कंपोनेंट कितना होगा, हम ये स्टडी करेंगे। ये क्या मान लिया बेटा हमारे पास ई एक्स है, ये क्या माना मैंने ई वाई है, और ये क्या मान लिया बेटा अपने पास ई जेड। हमें क्या चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए। क्लियर। सिचुएशन क्या बनी बेटा आपके पास, सपोज करो हमने फिर से अपना कॉर्नर ये रूम स्पेस कंसीडर किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यदि हम यहाँ पे सोर्स चार्ज रखें ओरिजिन के ऊपर और स्पेस में कोई भी टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। अब ये डायरेक्शन बनेगी, अब इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। अब इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो यही क्या आपके पास है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ओरिजिन के ऊपर सोर्स चार्ज कंसीडर किया बेटा, आर डिस्टेंस के ऊपर इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, ओपी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास आर हो जाएगा। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, ओपी इक्वल टू आर। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कंसीडर ए टेस्ट चार्ज having position vector OP and a source charge is placed at a origin. Let EX, EY and EZ be the component of electric field intensity along X axis, Y axis and Z axis respectively। ये भी हमने कंसीडर किया बेटा। अब यदि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्या पढ़ा था हमने, E इक्वल टू K सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में था बेटा। और यदि मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, आर कैप। और अभी क्या लिखा था आर कैप को, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, वेक्टर आर, और जब मॉडुलस है तो 2 पावर तो पहले ही ना, एक पावर और हो जाएगी, यहां पे कितना आएगा आपके पास आर क्यूब। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू पोजीशन वेक्टर आर। अब बेटा प्रीवियस नॉलेज क्या कहते हैं, हमने +1 में क्या पढ़ा था, यदि किसी भी वेक्टर को मैं 3 कंपोनेंट में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आर को क्या लिख सकता हूं बेटा, वी नो दैट आर इक्वल टू, इसको लिखा मैंने बेटे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स होगा, और आई क्या है इसकी डायरेक्शन, y के अलोंग बेटा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, y क्या होगा मैग्नीट्यूड, j क्या है यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से z के अलोंग क्या है, z तो किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को, और k किसको शो करेगा बेटा, इसकी डायरेक्शन को। एक वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में रिजोल्व कर चुके हैं प्लस में, क्लियर। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई थी बेटा अपने पास, ये सिंपल ये मॉडुलस लिख दे, क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सारा क्या था अपने पास, रूट था। ये बेटा हमने +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा का सारा, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के हमने यहां पे पुट कर देनी। तो क्या बनेगा आपके पास, नाउ E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, सारे का क्यूब करेंगे बेटा, अंडरूट का मतलब क्या 1/2, ऊपर क्यूब आएगा, टोटल पावर कितनी बनेंगे आपके पास 3/2। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू आर की वैल्यू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, क्लियर। ओके, नाउ व्हाट इज ई। अब ई को, ई वेक्टर आपके पास, इसके भी तो 3 कंपोनेंट है ना, इसको भी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से नेक्स्ट लाइन, ई एक्स और प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और इस वेक्टर को मैं क्या लिखूं, मॉडुलस इनटू यूनिट वेक्टर। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो
ई एक्स आई ई वाई जे प्लस ई जेड के ई की वैल्यू पुट की बेटा। टोटल ई क्या 3 कंपोनेंट्स में, सबका सम क्या होगा आपके पास, टोटल ई होगा इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को ओपन करें बेटा, के क्या डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इस कंप्लीट को बेटा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म क्या आएगी, एक्स आई आएगी, प्लस इसको जब हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, के, ये टर्म तो यूं क्यों, के क्या यहां किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जे के साथ, के वाई जे डिवाइडेड बाई सेम टर्म यूं क्यों जो डाउन वाला बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर। प्लस जब हम थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये टर्म तो यूं क्यों, के यूं का है बेटा, क्या को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जेड के साथ, तो जेड के डिवाइडेड बाई ये टर्म बेटा यूं क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर। ये टर्म इसको हमने किसमें चेंज किया बेटा, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के इक्वल टू, यहां पे कुछ नहीं किया बेटा, इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया है, यहां पे 3 टर्म्स आएंगी। अब वेक्टर क्वांटिटी में यदि वेक्टर रूल्स पढ़े, 2 इक्वेशन है आपके पास, कोई भी एक इक्वेशन है, इसमें आई का कोफिशिएंट तो किसके इक्वल होगा, आई के कोफिशिएंट के, जे का कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, जे के कोफिशिएंट के, और के का कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा बेटा, के कोफिशिएंट के। तो यहां से हम ऑब्जर्व करें तो देखो क्या बनता है आपके पास, आई का कोफिशिएंट क्या है, ई एक्स, तो ये क्या आ गया आपके पास, ई एक्स इक्वल टू, यहां पे आई का कोफिशिएंट बेटा, ये टर्म कंप्लीट कितना, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर। यहां पे जे का कोफिशिएंट क्या है बेटा आपके पास, ई वाई, तो यहां पे व्हाट इज ई वाई, ई वाई इक्वल टू जे का कोफिशिएंट कंप्लीट टर्म बेटा, क्या बना आपके पास, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। साथ में क्या आएगा, यहां पे y के लिए आ जाएगा y। क्लियर। और नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी बेटा, के जेड, यहां पे k का कोफिशिएंट क्या है, ई जेड, बाकी का जो रिमेनिंग टर्म है k को छोड़ दें, k का कोफिशिएंट यही टर्म आएगा आपके पास, पहले में कंपोनेंट में x आ जाएगा, दूसरे में y, और थर्ड में क्या आएगा, z आ जाएगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं बेटा आपके पास, ई जेड इक्वल टू के क्यू जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। These are the components of electric field, that is it is Ex and Ey and Ez. Magnitude of electric field along x axis, along y axis and along z axis. Clear? These are the rectangular component of electric field intensity। कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में रखा, ये अपने पास प्रीवियस नॉलेज है, हम वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे। इक्वेशन में आई का कोफिशिएंट बेटा आई के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के, और के का कोफिशिएंट क्या होगा, के कोफिशिएंट के। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू। क्लियर। ओके।